Hello everyone, welcome back. This is Om from Medical Mantra. I'm sure you must be happy. काफ़ी देर के बाद में, काफ़ी डिले के बाद में मच अवेटेड ऑल इंडिया नीट यूजी काउंसलिंग 2021 के डेट सीट्स नोटिफिकेशन और शेड्यूल आ चुकी है. दिस इज़ अ रिलीफ. मच अवेटेड काउंसलिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट नाउ. एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए. आइए फटाफट हम जो काउंसलिंग के जो शेड्यूल आई हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिसके कि आप इसको समझ लें और आप सारे डेट्स को ध्यान में रखें. उसके हिसाब से आप काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस काउंसलिंग में किन किन सीट्स के लिए काउंसलिंग होने जा रही है. तो ये जो है इसमें नीट 15% ऑल इंडिया कोटा, जो गवर्नमेंट की जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होंगी उसके लिए काउंसलिंग होगी. इसके अलावा 100% डिम्ड यूनिवर्सिटी, जो डिम्ड कॉलेजेस होती हैं उनकी काउंसलिंग होगी. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होगी. ESIC की काउंसलिंग होगी. AFMS की काउंसलिंग होगी. इसके अलावा एम्स और जिपमर के कॉलेजेस की भी उनकी सीट्स के लिए भी इसके थ्रू काउंसलिंग करवाई जाएगी. ये ध्यान रखने की बात है. तो सारे कैंडिडेट जो कि ऑल इंडिया कोटा में 100% डिम्ड के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, AFMS, एम्स, जिपमर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए आप ध्यान रखें. आप जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो वेबसाइट है mcc.nic.in, उन पर भी आप जो रेगुलर विजिट करते रहें और उसके हिसाब से आप पार्टिसिपेट करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करें. तो सबसे पहले जो प्रोसेस चालू हो रहा है वो 17 जनवरी से चालू हो रहा है, जिसमें कि पहले तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कॉलेज पहले अपने सीट मैट्रिक्स निकालेंगे, उसकी तो सीट की वेरिफिकेशन और सीट मैट्रिक्स निकालेंगे. 17 और 18 जनवरी को सीट मैट्रिक्स निकाली जाएगी. उसके बाद 19 जनवरी 2022 को स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिंक्स ओपन किए जाएंगे. रजिस्ट्रेशन चालू होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको पेमेंट भी करनी है. आपको ये ध्यान रखने की बात है. तो 19 जनवरी 2022 से लेकर 24 जनवरी 2022 6 डेज़ के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है. रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको पेमेंट भी करनी है. जो रिलेवेंट पेमेंट है उसके जो आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आप देख लेंगे, वो आपको पेमेंट करनी है. उसके बाद में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चालू होगी. चॉइस फिलिंग जो है 20 जनवरी 2022 से लेकर 24 जनवरी 5 डेज़ के बीच में चॉइस फिलिंग करनी है. तो आप ध्यान में रखें कि जिन कैंडिडेट्स को एम्स, जिपमर या फिर ऑल इंडिया कोटा, डिम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है वो फटाफट अपनी चॉइसेस पे काम करना चालू कर लें. कहाँ किस चॉइस को आपको रखना है, कौन सी प्रायोरिटी वाइज आपको चॉइस फिलिंग के लिए आप अपनी शीट बना के तैयार रखें, सो दैट कि उस टाइम में आपको जो है ना आपको ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हो. तो ये बात तो 5 डेज़ के लिए चॉइस फिलिंग होगी. उसके बाद में चॉइस फिलिंग के बाद में जो वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा वो आपकी इंटरनल यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस करवाएंगे. फाइनली जो है जो फर्स्ट राउंड की जो प्रोसेस अलॉटमेंट है 27th प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट जो है जो कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस जो है 27 और 28 जनवरी को होगी. और रिजल्ट जो होगा फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट की जो रिजल्ट होगी वो 29 जनवरी को होगी. मीन्स 29 जनवरी को आप अपने जो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से. ठीक है. तो 29 जनवरी को आपको फर्स्ट राउंड की आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है. जिन बच्चों को कैंडिडेट कॉलेज अलॉट होएगा वो फिर 30 जनवरी से लेकर 4 जनवरी इसको आप माइंड कीजिए. सिर्फ 6 डेज़ के टाइम मिलेंगे आपको, जिसमें कि आपको 30 जनवरी 2022 से लेकर 4 फरवरी 2022 के बीच में आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ में कॉलेज को रिपोर्ट करनी है आपको. तो ये फर्स्ट राउंड की सारी शेड्यूल है. 17 जनवरी से चालू होगी. 19 जनवरी 2022 से लेकर 24 जनवरी के बीच में आपकी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा. चॉइस फिलिंग 20 जनवरी से लेकर 24 के बीच में होगी. वेरिफिकेशन 25 26 को होगी. 27 28 जनवरी को अलॉटमेंट प्रोसेस होएगा. 29 को आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर होगा. और उसके बाद में 30 से लेकर 4 फरवरी के बीच में आपको जो है रिपोर्टिंग करनी है. ये अभी फर्स्ट राउंड पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. सेकंड थर्ड राउंड पे अभी हम नहीं जाते हैं, क्योंकि आगे भी वीडियो करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. बट फर्स्ट राउंड के सारे इन्फॉर्मेशन जो डेट्स हैं आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. सेकंड राउंड जो है वो फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड राउंड 7 फरवरी और 8 फरवरी 7 फरवरी से चालू होगी. फिर से प्रोसेस सेम होगा. वो आपका 7 8 फरवरी को सीट मैट्रिक्स आएगी. 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी
2 के बीच में 6 डेज़ जो आपको टाइम मिलेंगे, उसमें आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का आपको ऑप्शन आएगा। उसके बाद में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप 14 फरवरी तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में 15 और 16 फरवरी को आपको वेरिफिकेशन होगी। फाइनली 17 एंड 18 फरवरी को जो है आपकी अलॉटमेंट प्रोसेसिंग होगी और 19 फरवरी 2022 को आपके हाथ में सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लेटर होगी। जिन कैंडिडेट्स ने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया होगा उनको 19 फरवरी को अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगी और उस अलॉटमेंट लेटर के बेसिस पे आप 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। आपको कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको वो आपको फुलफिल करनी है, पूरी करनी है। तो ये फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड की जो डेट शीट्स हैं, शेड्यूल है। उसके बाद में आप जैसा कि आपको पता है कि इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में मॉप अप राउंड और स्ट्रेट वैकेंसी राउंड भी होगी। इस बार कोई भी नॉन रिपोर्टिंग सीट जो होगी, जो वैकेंट सीट होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस स्टेट को नहीं दी जाएगी। सारी राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग के ही थ्रू करवाई जाएंगी। तो मॉप अप राउंड जो है आपके 28 फरवरी से चालू होगी और वो कंप्लीट होगी आपके 13 मार्च के बीच में। वहाँ भी सारी फॉर्मेलिटी सेम होंगी, ऑनलाइन करवाई जाएगी। पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट एंड देन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मीन्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ योर अलॉटमेंट लेटर आएगा एंड फाइनली यू हैव टू रिपोर्ट टू द कॉलेज। तो सेम प्रोसेस होगी, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 19 मार्च 2022 को मॉप अप राउंड कंप्लीट होएगा। मॉप अप राउंड जो है इसमें पीजी की सीट्स की भी मॉप अप राउंड, पीजी और डीएनबी की सीट्स की भी मॉप अप राउंड साथ में करवाई जाएंगी, नीट यूजी के साथ में ही। इसके बाद में जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रिपोर्टिंग नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट्स, जो नॉन ज्वाइनिंग नॉन रिपोर्टिंग की जो सीटें होंगी मॉप अप के बाद में, वो जो डिम्ड कॉलेजेस हैं, डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको दे दी जाएंगी। और जो गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं उसके लिए स्टे वैकेंसी भी करवाई जाएगी, जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगे। तो स्टे वैकेंसी के लिए भी कुछ ध्यान रखने वाली बात ये है, अपने को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो स्टे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन ही होगी। इसके अलावा उसमें कोई न्यू रजिस्ट्रेशन या न्यू पेमेंट का ऑप्शन नहीं होगा। स्टे वैकेंसी राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए जाएंगे। फ्रेश चॉइस फिलिंग उसमें नहीं करवाई जाएगी। जो चॉइस फिलिंग होगी, जो मॉप अप राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, उसी के बेसिस पे आपको स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीट्स दी जाएंगी। कोई फिर से चॉइस फिलिंग नहीं करवाई जाएगी आपसे। उसके बाद में जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑनलाइन बाई रनिंग सॉफ्टवेयर, सारी जो अलॉटमेंट होगी वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी। कोई फिजिकल अलॉटमेंट नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही अलॉटमेंट होगी सीट्स की। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट, जो कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं और कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे हैं मॉप अप राउंड तक, वही कैंडिडेट्स ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल है वो 21 मार्च से चालू होगा और फाइनली जो है 26 मार्च 23 और 26 मार्च के बीच में आपको रिपोर्टिंग की टाइम दी गई है, जिसमें कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो है शेड्यूल है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड, मॉप अप एंड देन योर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसको आप ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मॉप अप स्ट्रे वैकेंसी तो अभी बाद में आएंगे, फिलहाल फर्स्ट राउंड के अपने को डेट्स एंड टाइमिंग्स ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सारे कैंडिडेट्स जो इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक से रखें। सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर फोल्डर में आप हार्ड कॉपी एट द सेम टाइम उसको सॉफ्ट कॉपी बना के आप उसको रखें, ताकि आपको जो है ना जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने में ईजी होगी, रजिस्ट्रेशन हो या फिर आगे के प्रोसेस में आपको कन्वीनियंस होगी। पहली बात। दूसरी बात, कैंडिडेट्स को कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो चॉइस फिलिंग हो या फिर रजिस्ट्रेशन हो, पेमेंट हो, और फॉर दैट मैटर एनीथिंग और एवरीथिंग रिलेटेड टू काउंसलिंग, प्लीज़ गाइज फील फ्री टू कॉल अस, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, दैट्स दैट। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बता दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें अपनी फाइल में, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी प्रॉपर तरीके से आप उसको अरेंज करके रखें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो गाइज दैट्स दैट। बाकी और भी आगे हम लोग वीडियो लेके जल्दी ही आते रहेंगे। फर्दर जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहें। जो लोग मेडिकल मंत्रालय के चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट, लाइक इट विद शेयर इट टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट कि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू once again for watching the video. Namaskar. Jai Hind.